जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ ज़रूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों में प्रेम और आनंद खोज लेता है वह कभी थकता नहीं, क्योंकि उसका हर कदम साधना बन जाता है। गीता कहती है, कर्म योगी वही है जो कर्म में ही ध्यान देखता है। जो अपने काम में प्रेम नहीं रखता उसके लिए सफलता भी एक बोझ बन जाती है। और जब काम बोझ लगने लगे तो समझो कि अब दिशा बदलने का समय है, क्योंकि जीवन तुम्हें वही ले जाना चाहता है जहां तुम्हारा अस्तित्व प्रसन्न होता है और व्यक्ति का कर्म ही उसका ध्यान है। और जो यह समझ लेता है वह कभी अधूरा नहीं रहता। जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हें गिराने नहीं जगाने के लिए होता है। हर परिस्थिति, हर चोट, हर असफलता तुम्हारे भीतर के किसी सोए हुए बल को जगाने आती है। और जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ किसी कारण से हो रहा है, तब दुख भी तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। वही दुख जो कभी तुम्हें तोड़ता था अब तुम्हें नया आकार देने लगता है, क्योंकि समझ यही तो है, यह जान लेना कि हर गिरना किसी ऊंचाई के पहले का संकेत होता है। जब तक तुम्हारे भीतर क्यों मैं का प्रसन्न रहेगा तब तक शांति संभव नहीं। जो व्यक्ति हर घटना को ईश्वर की योजना मान लेता है वह हर परिणाम में संतुलित रहता है। गीता कहती है, जो गया वह अच्छा था, जो आ रहा है वह और अच्छा होगा। इस विश्वास साथ जीना ही है तो सच्चा भक्त होना है। जब तुम्हारे भीतर यह भरोसा जाग जाता है कि हर घटना तुम्हें वहीं ले जा रही है जहाँ तुम्हें होना चाहिए, तब जीवन का भय समाप्त हो जाता है। और जहाँ भय समाप्त होता है वहीं से शांति आरंभ होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ चीज़ें तुम्हारे जीवन में ठहरने नहीं सिखाने आती है। हर संबंध, हर रिश्ता, हर अनुभव कुछ सिखाकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन मन में की छोड़ना नहीं चाहता। हम उसी चीज़ को पकड़ कर बैठे रहते हैं जिसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। छोड़ना कमजोरी नहीं, समझदारी है, क्योंकि जब तक तुम पुराना थामे रहोगे नया तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं पाएगा। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तभी जीवन बहना शुरू करता है। तुम्हारा काम लोगों को समझाना नहीं, स्वयं को समझना है। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर किसी की दृष्टि सीमित है, तब दूसरों की राय तुम्हारे मन को नहीं हिला पाती। जो व्यक्ति कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वही सच्चे अर्थों में शांत हो जाता है, क्योंकि दुख वहीं आता है जहां अपेक्षाएं अधिक होती है और शांति वहीं बसती है जहां स्वीकृति होती है। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है, स्वीकार करना, स्वीकार कर लेना कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं। और यह भी ठीक है, जो बीत गया उसने कुछ सिखाया, जो बाकी है वह कुछ दिखाएगा। और इस समझ के साथ जब तुम वर्तमान में जीना सीख लेते हो तब जीवन किसी बोझ की तरह नहीं, एक संगीत की तरह बहने लगता है। हर दिन, हर घटना, हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखा रहा है, कभी धैर्य, कभी त्याग, कभी मौन। और यही सीख
तुम्हें असाधारण बनाती है। साधारण वह नहीं जो गिरा नहीं, बल्कि वह है जो हर गिरावट को अपनी यात्रा का हिस्सा मानकर मुस्कुराया। जो दुख में भी अर्थ खोज लेता है वही मुक्त होता है। जो व्यक्ति अपने कर्म में दूसरों की भलाई को जोड़ता है वही असली कर्मयोगी कहलाता है। क्योंकि जब तुम्हारा काम केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि किसी और के चेहरे के मुस्कान लाने के लिए होता है, तब वह काम पूजा बन जाता है। गीता कहती है, कर्म ही आत्मा की परीक्षा है। जब तुम्हारा हर कर्म सीखने, सुधारने और देने के भाव से भरा होता है, तब जीवन स्वयं तुम्हारा गुरु बन जाता है। सफलता तब नहीं आती जब तुम दूसरों से आगे निकल जाते हो, बल्कि तब जब तुम अपने भीतर की सीमाओं को पार कर लेते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल सुनता है वो ज्ञान तक सीमित रह जाता है, लेकिन जो उसे जीता है वह बुद्धिमानी कहलाता है। क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारे कर्मों में उतर आए। शब्दों से नहीं, कर्मों से तुम्हारे आत्मा की पहचान होती है। और जब तुम्हारे कर्म से निस्वार्थ भाव जुड़ जाता है, तब वही कर्म साधना बन जाता है। कर्म जब पूजा बन जाए तो हर दिन एक तपस्या बन जाता है। हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपे उस साहस को जगाने आती है जो तुम्हें खुद भी नहीं पता था कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम असफलता को शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक की तरह देखने लगते हो, तब हर हार तुम्हें अगले पड़ाव के लिए तैयार करती है। असफलता केवल तभी असफलता होती है जब तुम उससे कुछ सीखने से इनकार कर देते हो। हर परिस्थिति एक अवसर लेकर आती है, बस दृष्टि चाहिए उसे देखने की। जो व्यक्ति बाधा में भी अवसर खोज लेता है वही असली विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं अपने मन पर होती है। जब तुम अपने क्रोध, ईर्ष्या और लालच पर विजय पा लेते हो, तब संसार के किसी भी युद्ध में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। आत्मविश्वास ही सबसे महान विजय है, क्योंकि उसी में संपूर्ण स्वतंत्रता छिपी है। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेते हो, तब तुम्हारा प्रकाश किसी भी बाहरी दिए से ज्यादा उज्जवल हो जाता है। यही आत्मबोध का क्षण है जब तुम बाहर नहीं भीतर झांकने लगते हो। हर व्यक्ति अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है, कुछ इच्छाओं से, कुछ भय से, कुछ उम्मीदों से। लेकिन गीता यही सिखाती है कि यह युद्ध तुम्हें ही लड़ना होगा, कोई और तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। जीत हमेशा तुम्हारे भीतर छिपी होती है, बस तुम्हें उसे पहचानना होता है। जब तुम अपने कर्म से प्रेम करने लगते हो, तब परिणाम स्वयं तुम्हारे चरणों में झुक जाता है। क्योंकि प्रेम में शक्ति होती है और समर्पण में चमत्कार। जीवन का असली मूल्य तब समझ में आता है जब तुम यह महसूस करते हो कि हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई है, कुछ सिखाने, कुछ बदलने, कुछ जगाने। जब तुम शिकायत करना छोड़कर समझना शुरू करते हो, जब जीवन तुम्हें गिराता है और तुम्हारे कमजोर नहीं बना रहा होता है, बल्कि तुम्हें मजबूत करने के लिए नया आकार दे रहा होता है। अपने काम को पूजा बना दो, यह केवल उपदेश नहीं, यह जीवन सबसे सुंदर रहस्य है। क्योंकि जब तुम अपने कर्म में भक्ति जोड़ देते हो, तब हर दिन एक साधना बन जाता है। तुम फिर काम नहीं करते, तुम साधना करते हो। तुम परिणाम के पीछे नहीं भागते, तुम प्रक्रिया में आनंद खोजते हो और वहीं से शांति शुरू होती है। जिन्हें आप जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने निर्णय स्वयं नहीं लेता वह जीवन भर दूसरों की इच्छाओं का दास बना रहता है। आत्मा को स्वतंत्र प्रिय है और पराधीनता उस पर भार के समान है। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तब तक तुम्हारा जीवन किसी और की शर्तों पर चलेगा। इसका मतलब बहुत गहराई से समझना होगा। जब तुम किसी और की राय, उनके फैसले या उनकी मंजूरी के बिना कोई कदम नहीं उठाते तो असल में तुम अपने जीवन की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हो। तुम क्या करना है, किससे बात करनी है, कहाँ जाना है, क्या सोचना है, जब तक यह सब कोई और तय कर रहा है तब तक तुम जी नहीं रहे, बस निभा रहे हो। ऐसी जिंदगी में आत्मसम्मान धीरे धीरे खत्म हो जाता है और इंसान एक कठपुतली की तरह बन जाता है जिसके धागे किसी और के हाथ में होते हैं। अब सोचो, तुम किसी अपने को पूरा करना चाहते हो लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग कहते हैं यह मत करो, इसमें कोई फायदा नहीं, लोग क्या कहेंगे। अगर तुम उनकी सुनकर रुक गए तो वह सपना सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर तुमने अपने निर्णय खुद लिए होते तो भले ही रास्ता कठिन होता तो मंजिल के करीब जरूर पहुंचते। यदि तो अंतर दूसरों की मर्जी से चलने वाला इंसान कभी अपने मन की बात नहीं सुन पाता। वह हर कदम पर डरता है, आलोचना से, अस्वीकार से, असफलता से, और फिर एक दिन उसे एक एहसास होता है कि उसने पूरी उम्र किसी और के ख्याल पूरे करने में बिता दी। जिनके भरोसे तुम जी रहे हो, क्या वह हर बार तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे? क्या वह हर परिस्थिति में तुम्हारे ज़रूरतें को समझेंगे? नहीं, क्योंकि हर किसी के जीवन की प्राथमिकताएं अलग होती है। कोई तुम्हारे लिए उतना नहीं सोच सकता जितना तुम खुद सोच सकते हो। तभी तो कहा जाता है जिंदगी तुम्हारी है तो फैसले भी तुम्हारे होने चाहिए। तुम्हें ही पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या तुम्हारे मन को सुकून देगा और क्या तुम्हें भीतर से तोड़ेगा। अगर तुम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे फैसलों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहोगे तो बड़े फैसलों के वक्त तुम्हारे आत्मविश्वास कहीं नजर नहीं आएगा। तुम हर बार किसी और की मर्जी से, किसी और की नज़रों से खुद को देखोगे और सबसे बड़ा दुख तब होगा जब तुम्हें खुद को पहचानने में भी मुश्किल होगी। अपने फैसले खुद लेने का मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों से सलाह मत लो, सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो तुम्हारा दिल कहे, क्योंकि जिम्मेदारी तुम्हारी है और आखिर में परिणाम भी तुम्हें भी भुगतान है। याद रखो, जो अपने दम पर जीना सीखता है वही वक्त के थप्पड़ों से डरता नहीं, वो गिरता है, उठता है, लड़ता है, लेकिन किसी के सहारे नहीं, खुद की ताकत से। इसलिए अगर सच में जिंदगी को जीना है तो निर्णय लेना सीखो, अपने रास्तों खुद चुनो। जो लोग साथ देंगे वह बिना कहे तुम्हारे साथ रहेंगे और जो नहीं देंगे उनकी मर्जी पर तुम्हारी जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे फैसले तुम्हारे नहीं थे तो जिंदगी भी तुम्हारी कहाँ रही। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष अपने आत्मबल पर निर्भर करता है वही सच्चा योद्धा है, क्योंकि जिस दिन वह दूसरे की कृपा से चलना छोड़ देता है उस दिन उसके भीतर दिव्यता प्रकट होने लगती है। अब बात करते हैं उस इंसान की जो अपने दम पर जीता है। ऐसा व्यक्ति किसी की दया या कृपा का बोझ अपने सिर पर नहीं ढोता। उसे किसी के मैंने तेरे लिए किया था वाले शब्दों से कोई डर नहीं होता, क्योंकि उसने जीवन में जो भी पाया है अपनी मेहनत से पाया है, अपने संघर्ष से, अपने आंसुओं से और अपने अकेलेपन की तपस्या से। जब आप अपने दम पर जीते हो तो शायद रास्ते आसान नहीं होते, कभी हिम्मत टूटती है, कभी हालात साथ नहीं देते, कभी लोग साथ छोड़ देते हैं,
लेकिन फिर भी आप गिरने के बाद खुद को उठाते हो और यही सबसे बड़ा आत्मबल होता है। सोचिए, अगर कोई इंसान बार बार दूसरे की मदद पर जी रहा हो तो वह जिंदगी भर उनके एहसानों के नीचे दबा रहता है। हर बार उसे कुछ करने से पहले यह डर सताता है कि कहीं वह जिससे मदद ली है वही उसकी आज़ादी न छीन ले। ऐसा व्यक्ति खुद का मालिक नहीं रह पाता। उसकी सोच, उसका आत्मविश्वास और उसका मार्ग सब धीरे धीरे किसी और की मर्जी से संचालित होने लगता है। वह व्यक्ति स्वतंत्र शरीर से होता है लेकिन मानसिक रूप से बंधा होता है, किसी और की उंगलियां से बंधे हुए धागों की तरह। इसके उलट जो लोग अपने दम पर जीते हैं वह भले टूट जाए पर बिकते नहीं। वह हर हाल में झुकते नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी हार में भी सम्मान दिखता है, क्योंकि वह जानते हैं कि इस हार में कोई और नहीं, सिर्फ उनकी अपनी कोशिश थी। इसीलिए यह हार भी कीमती है। जब इंसान खुद से उठता है बिना किसी सहारे के, तो उसे यह एहसास होता है कि वह कितनी बड़ी शक्ति का मालिक है। फिर उसे ना तो किसी को स्वीकृति की जरूरत होती है, ना तारीफ की भूख और ना सहायता की याचना। कई बार लोग कहते हैं, अगर मैंने तुम्हारी मदद न की होती तो तुम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जो अपने दम पर चलना सीख गया होता है वो ऐसे शब्दों से टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि जो दिया गया वह कृपया नहीं था, वो तो शायद एक रास्ते का संयोग था। लेकिन आज वह जहाँ है वहाँ अपनी कड़ी मेहनत लगाकर गिरने और उठते रहने की वजह से है। यह वही आत्मनिर्भरता है जो व्यक्ति को संपूर्ण बनाती है। जो अपने दुख खुद सहायता करती है वह दूसरों के दुख को भी बेहतर समझ पाता है। जो बिना सहारे के चला है वही किसी का सही सहारा बन सकता है। इसीलिए अगर तुम जीवन में ऊंचाइयां तक पहुंचना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर यह निश्चय करो कि तुम किसी के एहसान से नहीं बल्कि अपने कर्म, आत्मबल और निष्ठा से आगे बढ़ोगे। जो खुद से जितना सीख गया उसे कोई परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह केवल अपनी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने डर से, अपनी कमजोरियां से और अपनी सीमाओं से लड़ता है, और हर बार अकेले लड़ता है। और यही अकेलापन जब आत्मबल में बदलता है तो इंसान सिर्फ सफल नहीं होता बल्कि अजय बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भीड़ की दिशा में चलता है वह केवल बाहर की दुनिया को पहचानता है, लेकिन जो अकेले बैठकर स्वयं के भीतर उतरता है वह अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है। और आत्मज्ञान के बिना कोई भी कार्य न पवित्र होता है न सार्थक। भीड़ और अकेलापन, यह दो ऐसे शब्द हैं जो जीवन में बिल्कुल अलग अनुभव देते हैं। भीड़ हमें बताती है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, कौन सा रास्ता ज़्यादा सुरक्षित है, क्या करना चाहिए ताकि सराहना मिले। लेकिन यह सब कुछ केवल क्या तक सीमित रहता है, क्या करना है, यह सवाल भीड़ के बीच बार बार पूछा जाता है और हर बार इसका जवाब कोई दूसरा देता है। जैसे किसी से पूछो कैरियर में क्या करूं, तो जवाब मिलेगा इंजीनियरिंग करो, सब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी करो, सुरक्षित रहेगा, शादी जल्दी कर लो, उम्र हो रही है। यानी यह जो क्या करना है उसका उत्तर तुम्हें दुनिया भर से मिलेगा। हर कोई तुम्हें एक रास्ता बताएगा, लेकिन उस रास्ते पर क्यों चलना है इसका जवाब तुम्हें कोई नहीं देगा। और यही जगह होती है अकेलेपन की, जहाँ तुम खुद से पूछते हो, मैं क्यों यह करना चाहता हूँ, क्या मैं सच में यही चाहता हूँ। अगर कोई कुछ ना कहे तो मैं क्या चुनूंगा। अकेलापन तुम्हें दूसरों के स्टोर से बाहर निकालता है और तुम्हारी आत्मा की आवाज़ से जोड़ता है। भीड़ तुम्हें दिशा देती है पर अकेलापन उद्देश्य देता है। भीड़ तुम्हें दौड़ने को कहती है लेकिन अकेलापन तुम्हें ठहर कर सोचने की शक्ति देता है कि क्या यह दौड़ सच में तुम्हारे लिए है।
हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब उसे अकेले बैठना पड़ता है, ना कोई दोस्त, ना कोई सलाहकार, बस खुद का दिल और एक खामोश कमरा। और वहीं बैठकर जब वो खुद से सवाल करता है तो उसे जवाब भी वहीं से मिलता है। यह जवाब उसके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जब तक हम भीड़ के पीछे भागते हैं, हम असल में जी नहीं रहे होते हैं, हम सिर्फ दिखावे की एक नकली जिंदगी जी रहे होते हैं। क्योंकि भीड़ तुम्हें यह तो सिखा सकती है कि क्या ज़्यादा लोकप्रिय है, लेकिन वह तुम्हें कभी नहीं बताएगी कि क्या तुम्हारे लिए सही है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो रास्ता तुम्हारे दिल को सुकून देता है, वह रास्ता भीड़ के रास्ते से अलग होता है। और उस वक्त लोग तुम्हें अकेला कहेंगे, पागल कहेंगे, नासमझ कहेंगे, लेकिन वही अकेलापन तुम्हें सिखाएगा कि उस रास्ते पर क्यों चलना है। अकेलेपन तुम्हारे भीतर वह साहस जागता है जो भीड़ कभी नहीं दे सकती। वह तुम्हें झांका देती है तुम्हारे अस्तित्व में, ताकि तुम हर निर्णय बाहर की तालियों से नहीं, अपने भीतर की तसल्ली से ले सको। इसीलिए अगर जीवन में तुम्हें अपने लिए कुछ बड़ा, कुछ सच्चा और कुछ अस्थायी करना है, तो कभी कभी भीड़ से हटकर अकेले बैठो, अपने सवाल खुद से पूछो, और जब जवाब आए तो उस पर भरोसा करो। कुछ रिश्ते तुम्हें इसीलिए नहीं मिलते कि वो हमेशा निभे, बल्कि इसीलिए मिलते हैं कि वह तुम्हें सिखा सके कौन तुमसे सच्चा है और कौन बस तुम्हारे सुख में साथी था। हर बार जब तुम चुप रहे हो, वह सिर्फ डर नहीं था, वह तुम्हारी समझदारी थी। क्योंकि हर जवाब जुबान से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब वक्त देता है, और कुछ जीवन खुद तुम्हारे सबसे बुरे दिनों में जो तुम्हें नज़रअंदाज करते हैं, उन्हें अपने अच्छे दिनों में पहचानने से भी इनकार कर दो। क्योंकि वह तख्त बदल सकता है पर यादें नहीं। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सह सकते, बस उस एक पल में अगर तुम थोड़ा और ठहर गए, तो समझो कि तुमने अपनी किस्मत बदल दी। क्योंकि हार उसी की होती है जो आखिर पल में छोड़ देता है। रात जितनी भी लंबी हो, सवेरा आता है। वैसे ही दुख कितना भी गहरा क्यों न हो, राहत जरूर आती है। बस तुम्हें तब तक खुद को थामे रखना है जब तक रोशनी फिर से लौट न आए। जब तुम खुद को समझने लगते हो, तो तुम्हें दूसरों की राय की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मबोध वही ताकत है जो तुम्हें दुनिया की हर आलोचना से ऊपर उठा देती है। तुम्हारे पास सब कुछ होता हुए भी अगर तुम्हारे अंदर शांति नहीं है, तो तुम सबसे गरीब हो। और अगर तुम्हारे पास कुछ भी ना होते हुए भी संतोष है, तो तुम सबसे अमीर हो। जिंदगी की सबसे गहरी सीख तब मिलती है जब तुम सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ते। क्योंकि मुस्कान वह शक्ति है जो तुम्हारे दर्द को झुका देती है। हर वह दिन जिसमें तुमने खुद से ईमानदारी से बात की, वह दिन तुम्हारे आत्मा के लिए संजीवनी बन जाता है। खुद से जुड़ने की शुरुआत ही आत्मबल की शुरुआत होती है। जो लोग तुम्हें बदलने की कोशिश करते हैं, वो शायद तुम्हारे भीतर की उस चमक को नहीं समझ पाते जो तुम्हें खास बनाती है। इसीलिए खुद को वैसा ही रखो जैसा तुम हो, क्योंकि तुम ही तुम्हारी सबसे खूबसूरत पहचान हो। कभी किसी की मुस्कुराहट के पीछे छुपे आंसुओं को समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर हंसी एक सुख का संकेत नहीं होती और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। तुम्हारी खामोशी को लोग तुम्हारी हार समझ सकते हैं, लेकिन सच यह है कि खामोशी कभी कभी सबसे ऊंची आवाज़ होती है, जो समय आने पर गरज बन जाती है। अगर तुम्हारा मन स्थिर है, तो कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। असली विजय भीतर की होती है, बाहर की जीत तो बस उसका परिणाम है। एक समय आता है जब तुम दूसरों से नहीं, खुद से माफ़ी मांगते हो, उन सभी पलों के लिए जब तुमने खुद को नज़रअंदाज किया, अपनी खुशी को कुचल दिया और अपनी भावनाओं को अनदेखा कर दिया। वह माफ़ी ही असली शुरुआत होती है, जब तुम दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की
होड़ में लग जाते हो तब अक्सर खुद की आवाज़ दबा देते हो, लेकिन सच्ची जिंदगी तब शुरू होती है जब तुम अपने मन की सुनकर अपनी राह खुद तय करते हो। भले ही उस राह पर कोई और ना हो। हर उस रात को सलाम जिसने तुम्हें रोते हुए सुलाया और फिर भी अगले दिन तुम्हें मुस्कुराते हुए जगाया, क्योंकि तकलीफ जब नींद में उतरती है तब इंसान मजबूत नहीं संपूर्ण बनता है। जब तुम किसी को खोने से डरते हो तब वो इंसान तुम्हारी कमजोरी बन जाता है, लेकिन जब तुम खुद को खोने से डरने लगो तभी तुम्हें समझ आता है कि असली रिश्ता तुम्हारा खुद से होना चाहिए। हर सुबह वही लोग उठते हैं जो रात भर टूटने के बाद भी हार नहीं मानते। अगर तुमने अब तक कोई सहारा नहीं मिला तो शायद तुम्हें अब खुद को एक सहारा बनना है। खुद के लिए तुम्हारे कपड़े, शक्ल, सफलता सब कुछ दिखेंगे, पर तुम्हारे संघर्षों के दाग उन्हें कभी नजर नहीं आएंगे। इसीलिए खुद के घाव से शर्माना छोड़ो, वही तुम्हारे असल ताकत है। हर रिश्ता जो तुम्हें थका दे वह साथ नहीं एक बोझ होता है, और हर रिश्ता जो तुम्हें उड़ने दे वह एक आशीर्वाद होता है। फर्क करना सीखो ताकि तुम खुद को धीरे धीरे नहीं मजबूती से जी सको। जब तुम दूसरों को खुश करने के लिए अपना दुख छुपाते हो तो वह सिर्फ त्याग नहीं, खुद से एक वादा होता है कि एक दिन तुम्हें भी कोई मिलेगा जो तुम्हें बिना कहे समझे जाएगा। जिंदगी की सबसे बड़ी सजा तब मिलती है जब तुम खुद को उन मानकों को नापते हो जो दुनिया से बनाए हैं, लेकिन जब तुम खुद के मानक तय करते हो तब हर भी तुम्हारी जीत बन जाती है। खुश रहने की सबसे बड़ी कला यही है कि तुम हर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हारे दिल को शांति छीन ले, चाहे वह कोई इंसान हो, विचार हो या फिर कोई उम्मीद जो तुम्हें तोड़ती हो। हर बार जब तुमने खुद से कहा कि अब और नहीं हो पाएगा, उसी पल तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति जागती है जो कहती है मैं ही हूं ना, चलो फिर से कोशिश करते हैं। यही तुम्हारा असली तू है। कभी किसी की कमी को इस तरह मत जियो कि वह तुम्हारे वजूद का हिस्सा बन जाए, क्योंकि कोई भी इतना हकदार नहीं होता कि वह तुम्हारी आत्मा को खाली कर सके। वह लोग जो तुम्हारे खामोशी को कमजोरी समझते हैं उन्हें कभी मत समझो, क्योंकि उन्हें तुम्हारे अंदर की आग तभी दिखेगी जब वह खुद जलने लगे। तुम जितना दूसरों को साबित करने में समय लगाओगे उतना ही खुद से दूर होते जाओगे। इसीलिए खुद को साबित मत करो, खुद को जानो, क्योंकि जो खुद को जानता है उसे दुनिया के इम्तिहान नहीं डराते। जो तुम हो वो किसी को समझाना मत सीखो, क्योंकि तुम्हारा सच्चाई को केवल वही समझ सकता है जो तुम्हारी आंखों में झांक कर देख सके, जुबान की नहीं दिल की भाषा समझ सके। हर रात जब तुम तकिए पर सर रखते हो तब यह सोचो कि तुम आज खुद से कितना सच्चे रहे। दुनिया को खुश करने से पहले खुद से ईमानदारी रहना सीखो। जिंदगी में जो खोया है और लौटेगा या नहीं यह किसी को नहीं पता, लेकिन जो खोकर तुमने खुद को पाया है वह अब किसी को भी मत खोने देना। सबसे बड़ी परिपक्वता तब आती है जब तुम बिना बदले हुए, बिना झुके, बिना टूटे खामोशी से खुद को मजबूत बनाते हो और फिर उसी मुस्कुराहट से लोगों को सामना करते हो जिससे कभी आंसू छुपाए थे। तुम्हारे जख्म तुम्हारी पहचान नहीं है, लेकिन वह तुम्हारी कहानी का हिस्सा जरूर है, और एक दिन तुम्हारी यह कहानी किसी टूटे हुए इंसान को फिर से जीना सिखा देगी। जब तुम्हारा धैर्य जवाब देने लगे तब खुद से सिर्फ एक बात कहो, मैंने यहाँ तक भी खुद के दम पर पहुँचा है, आगे भी पहुँचा जाऊँगा। यह आत्मबल तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। कभी किसी की आदत बनने से पहले खुद को वजूद की अहमियत को समझो। जो खुद से जुड़ा है वह किसी के खो जाने से नहीं टूटता, वह हर टूटन में और निखरता है। कभी कभी तुम वह मन जाओ जो तुम्हें जिंदा रखने के लिए जरूरी था, और वह इंसान तुम्हारे पुराने चेहरे से बिल्कुल अलग होता है। यह बदलाव तुम्हारे हार नहीं बल्कि
तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा होती है। जब कोई तुम्हारे बिना आगे बढ़ जाए और तुम पीछे छूट जाए तो दुख मत करना, क्योंकि कुछ रिश्ते हमें सिर्फ इसीलिए मिलते हैं ताकि हम खुद से मिलने के रिश्ते पर चल सकें। खुद को मजबूत बनाना कोई विकल्प नहीं रहा, अब यह जरूरत बन गया है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुद को ही संभालना पड़ता है। जब सब कुछ बिखर रहा हो, हर बार जब तुम अपनी थकान, अपने आंसू, अपनी बेचैनी छुपाकर मुस्कुराते हो, तुम दुनिया को नहीं खुद को यह साबित करते हो कि तुम बस किसी पर निर्भर नहीं हो। जो लोग तुम्हारे संघर्षों को नज़रअंदाज करते हैं